नमस्ते दोस्तों, यहाँ पे हम गणपति के लिए एक डेकोरेशन तैयार करने जा रहे हैं। जो कमल रहेगा जिसके अंदर गणपति की मूर्ति बैठेगी और कमल उसके चारों तरफ से घूमेगा। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक मजबूत स्टैंड तैयार किया है इस तरह से एंगल से, और ये मैंने वेल्डिंग वर्कशॉप वालों के पास से तैयार करवा के लिया है। उन्होंने मुझे प्लस के आकार में तैयार करवा के दिया है ताकि मजबूती से टिका रहे, इससे मूर्ति हिले ना। ताकि 10 दिन हम मूर्ति बिठाते तो हिलाते नहीं है जगह पे से, इसीलिए। और उसके चारों तरफ से कमल घूमने के लिए मैंने साइकिल का ये अंदर का पार्ट का इस्तेमाल किया है, जो अगले व्हील या पिछले व्हील को रहता है। इसके अंदर स्पोक रहता है, ये एक्सल रॉड है और ये सब यहाँ स्पोक रहता है और इसके आजू बाजू रिंग और टायर रहता है। ये किसी भी साइकिल की दुकान पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ये प्लस बनवा लिया। हर वेल्डिंग वाले का अलग अलग जजमेंट होता है। मैंने ये जजमेंट मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने ये जजमेंट सस्ता और टिकाऊ और मजबूत, इसलिए मैंने इसे एंगल का इस्तेमाल किया है, इस तरह से बड़े एंगलों का। इस एंगल को प्लस की तरह वेल्डिंग करवा के इसमें बीच में छेद करवा के मैंने इसको नट से टाइट कर दिया है। इस तरह से आप देख पा रहे हो, इस तरह से उसे टाइट कर दिया है। इससे होगा क्या, हमारा कमल जब हम बनाएंगे, गणपति की मूर्ति इसके ऊपर बिठाएंगे तो हमारा कमल इस चारों तरफ से घूमेगा। और इसे घुमाने के लिए मैंने 10 RPM की मोटर का इस्तेमाल किया है। RPM मतलब राउंड पर मिनट। ये 1 मिनट में एक ही राउंड मारती है, बहुत स्लो चलती है मोटर। और ये डायरेक्ट करंट पे चलने वाली मोटर है। ये DC करंट पे चलने वाली मोटर है जो डायरेक्ट सप्लाई पे चलती है। और ये कितने वैट की है, मतलब डायरेक्ट 240 वैट पे डायरेक्ट चलने वाली है, तो ये डायरेक्ट वाली होगी। और ये इसे घुमाने के लिए मैंने एक घरेलू जुगाड़ हेयर बैंड का इस्तेमाल किया है। और मोटर इसको चिपकाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था या मेरे को स्टैंड बनाना नहीं आया, इसलिए मैंने इसको एक जुगाड़ के इसको तार से पैक कर दिया है। इस तरह से आप देख पा रहे हो, इस तरह से मैंने उसको तार से पैक कर दिया। अब ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेयर बेल्ट को इसे इस तरह से जॉइन कर रहे, इस तरह से आप हेयर बैंड से, जो लोकर का हेयर बेल्ट होता है लेडीज़ लोगों का, उससे मैंने इसे इस तरह से कनेक्ट किया है, इस तरह से। इस तरह से मैंने इसके ऊपर, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे अवेलेबल हो जाएगा, ये मोटर के साथ ही आएगा। याद रखना, ऐसे ही आपको व्हील खरीदना है जो बेल्ट को, मतलब अपने चक्के को घुमा सके। अभी किस तरह वर्क चेक करता है आपको प्लग ऑन करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से स्लोली वर्क करता है, बहुत स्लोली। आप देख पा रहे हैं, काफी धीरे से वर्क करता है। इस तरह से, और कमल जितनी धीरे तरह से घूमेगा ना, उतना आपका डेकोरेट शानदार दिखेगा। इसके अंदर और लाइट बीट इफेक्ट से और शानदार दिखेगा। इस तरह से वर्क करता है। और ये आगे कैसे करता है मैं आपको बारी बारी से सब वीडियो दिखाऊंगा। इसे वर्क करने के लिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा। ये जो मैंने पुट्टे से एक राउंड काटा है, इसके ऊपर हम कमल के पत्ते चिपकाने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था। इसे हम इस व्हील के नीचे वाले फ्लोर पे, आखिरी वाला फ्लोर दिख रहे हैं, इस वाले फ्लोर पे इसे ग्लू गन से या फेविक्विक से चिपका देंगे। मैं आपको फिलहाल में तो डेमो ही दिखा रहा हूँ, जब पूरी तरह से बन जाएगा तो आप समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। ये इस तरह से चिपक जाएगा और ये जो स्टील की प्लेट जो हमने काटी है, ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगी। जब हमारा कमल घूमेगा वो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है। ये प्लेट नहीं हिल रही, ये प्लेट नहीं हिली थी, ये नहीं घूमेगी उसके साथ।
सिर्फ घूमेगा तो हमारा आजू बाजू का जो नीचे वाला पुट्ठे का जो सेक्शन है वो घूमेगा। इसके ऊपर हम कमल के पत्ते इस तरह से लगाएंगे तो वो इस तरह से घूमेंगे, कुछ इस तरह से। अभी हमने कमल के पत्ते को कार्डशीट पेपर से कमल के पंखुड़ियों के आकार से काट लिया है और इसे पेंसिल से हाईलाइट कर लिया है। वैसे ही हमने कार्डशीट पेपर का इस्तेमाल करके ग्रीन पत्तों को भी काट लिया है और उसे इस तरह से, आपको दिख रहा है, इस तरह से हाईलाइट कर लिया है। डार्क वाला दिखाता हूँ जरा, इस तरह से हाईलाइट कर लिया ताकि ये जब लाइट पड़े या दूर से इफेक्ट दिखेगा तो ये चमकेगा, अच्छा दिखेगा। इस तरह से हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। बाजू में चिपका दिया है। आगे हम कमल कैसे चिपकाना है, कमल के पत्ते किस तरह चिपकाना है, ये आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आजू बाजू के पत्ते चिपका दिए हैं और अब अभी हम बाहर साइड वाले कमल की पंखुड़ियाँ चिपका रहे हैं कुछ इस तरह से, वन बाय वन, थोड़ा डिस्टेंस रख के इस तरह से। सेकंड लेयर के लिए हम पत्ते को बीच में से कैंची से काट के नॉर्मल सा कट मार के उसे इस तरह से चिपका देंगे ताकि ऊपर की तरफ इस तरह से सभी पत्तों को काट के ऊपर की तरफ कर लेते हैं। दोस्तों ये कमल की पत्तियों को आगे की तरफ झुकाने के लिए हमें इस तरह से चाकू या किसी भी पट्टी स्केल से इस तरह से ऐसे पकड़ के, इस तरह से पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ खींचना है ताकि ये नोक इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाए। तो दोस्तों इस तरह से अंदर के पंखुड़ियों को चिपकाना है इस तरह से, दोनों तरफ का गैप डिस्टेंस सही तरह से कमल की तरह लगना चाहिए। इस तरह से दोस्तों पूरी तरह से अंदर से हमने सेकंड लेयर को चिपका दिया। ये कुछ इस
लाजवाब कमल की तरह। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कमल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके नीचे वाले पत्ते झुकाने के लिए मार्कर या किसी गोल डब्बे के सहारे से इसे इस तरह से ऐसे करके इसे नीचे की तरफ सभी पत्तों को मैंने मोड़ लिया है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरह दिखता है। ये ऑन हो चुका है, देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। काफी लाजवाब दिख रहा है। और ये स्टील की प्लेट इस तरह से अंदर में रहेगी, जो मुंह नहीं करेगी। यहाँ आपका गणपति बप्पा रहेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।